हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 11 दैट इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में इसी एक्सरसाइज 11.2 में सॉल्व एग्जांपल, थ्योरी पार्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6, find the Cartesian equation of a line which passes through the point -2, 4, -5 and parallel to the line given by x plus 3 by 3 equals to y minus 4 by 5 equals to z plus 8 by 6। क्या बोला? एक लाइन की इक्वेशन बताओ इन कार्टेशियन फॉर्म which passes through the point -2, 4, -5। वो -2, 4, -5 से पास हो रहा है और पैरेलल टू द गिवन लाइन, इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल इसका मतलब क्या हुआ? ये जो डायरेक्शन रेशियो गिवन है 3, 5, 6, यही डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो होगा। प्लस ये क्या बोल रहा? पासेस थ्रू दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट से पास करवा देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सो दिस इज एक्सरसाइज 11.2। दिस इज एक्सरसाइज 11.2। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 एक पॉइंट दिया हुआ है। वो पॉइंट आपको क्या दिया हुआ जिससे पास हो रहा है लाइन, दैट इज -2, 4, -5। और एक और बात बोला कि ये लाइन पैरेलल टू ए लाइन दैट इज x प्लस 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू y माइनस 4 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू z प्लस 8 डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब बताओ एक लाइन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो क्या करेंगे? x माइनस कौन सा पॉइंट है? -2, तो x1 इज -2, तो क्या हो गया? +2 अपॉन a, जो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है वही होगा, दैट इज 3 इक्वल्स टू y माइनस y1 इज 4, सो दिस इज 4 अपॉन ये b 5। फिर इसका कितना है? z माइनस z1 इज -5, दैट बिकम्स +5 अपॉन c इज 6। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। x माइनस x1 बाय a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय c। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। आंसर इज x प्लस 2 बाय 3 इक्वल्स टू y माइनस 4 बाय 5 एंड z प्लस 5 बाय 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x minus 5 by 3 equals to y plus 4 by 7 and z minus 6 by 2, write its vector form। क्या बोला? एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन में, कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन है, तो इसका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होगा? लाइन इक्वेशन आपको गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज, जो लाइन इक्वेशन गिवन है इन कार्टेशियन फॉर्म दैट इज x minus 5 by 3 equals to y plus 4 by 7 equals to z minus 6 by 2। अगर इसको कंपेयर करें x minus x1 by a, तो यहां से x1 5 आ जाएगा, a is 3, y minus y1 by b is 7, y minus y1, यहाँ y plus 4, इसको माइनस ऑफ -4 कर लो, तो इससे y1 आ जाएगा -4, और ये z minus z1 by c, तो z1 is 6 and c is 2। तो यहां से आप ऐसे बोल सकते हो, इसका मतलब क्या हो गया कि x1 is 5, y1 is -4 एंड z1 is 6। इसके अलावा a is देखो 3, b equals to 7 एंड c equals to 2। तो अब लाइन की इक्वेशन तो लिखना काफी आसान है। वेक्टर r इक्वल्स टू, सबसे पहले a वेक्टर क्या होगा? x1 i कैप दैट इज 5 i कैप, फिर y1 दैट इज -4 j कैप, फिर z1 दैट इज +6 k कैप, फिर लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियो दैट इज a 3 i कैप, फिर b कितना? 7, दिस इज +7 j कैप प्लस c इज 2,
C is 2k cap, where lambda is a real number। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन का भी डायरेक्ट आंसर है। वेक्टर r इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइंस दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड 5, -2, 3। एक पॉइंट है ओरिजिन, दूसरा पॉइंट है 5, -2, 3। इससे पास होने वाली लाइन की वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन बताना है और कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 8 इज ओरिजिन से पास हो रहा है तो मान लो उस ओरिजिन को लिख लेते हैं हम 0, 0, 0। उसके बाद इसने एक पॉइंट और दिया, उसको मान लो a, तो इसका कोऑर्डिनेट गिवन है 5, -2, 3। अब क्या बोल रहा है कि इसका वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म है। तो सबसे पहले जो पॉइंट ओरिजिन दिया हुआ a वेक्टर, इसको मानो तो कितना होगा ये 0, और पैरेलल किसके है तो पैरेलल आपका ये OA वेक्टर के पैरेलल है। OA वेक्टर कितना होगा 5i कैप माइनस 2j कैप एंड प्लस 3k कैप। ओके, तो यहां से r वेक्टर इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। a इज 0 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b दैट इज 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। चलो 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो दिस इज लैम्डा टाइम्स 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, where lambda is a scalar। ओके, अब नेक्स्ट है आपका कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में पॉइंट क्या बोला ओरिजिन से पास हो रहा है, इसका मतलब x1 y1 z1 सब 0 हुआ, और डायरेक्शन क्या बोला 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस x1 दैट इज 0 अपॉन a इज 5 एंड y माइनस y1 इज 0 upon b is -2 and z minus z1 is 0 upon c is 3। Now you can say this is x by 5 equals to y by -2 equals to z by 3। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सॉल्यूशन है एंड आंसर इज वेक्टर फॉर्म में r वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड कार्टेशियन फॉर्म में x by 5 इक्वल्स टू y by -2 एंड z by 3। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन that passes through the point 3, -2, -5, 3, -2, 6। दो पॉइंट गिवन है और बोल रहा है इससे जो लाइन पास करेगा उसका वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन बताओ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दो पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट ए आपको गिवन है दिस इज 3, -2, -5 and point B is 3, -2, 6। ओके, अब बोल रहा है इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। तो सबसे पहले वेक्टर फॉर्म में, तो मान लो वो पॉइंट ए से पास हो रहा है, ए बी वेक्टर निकाल लो। सबसे पहले ए बी वेक्टर निकाल लो क्योंकि पैरेलल तो इसी के होगा। ए बी वेक्टर कितना होगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। So this is vector B is 3i cap minus 2j cap plus 6k cap minus a vector that is 3i cap minus 2j cap and minus 5k cap. Now this is 3i both will cancel out
-2j कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप बोथ कैंसिल आउट. नेक्स्ट 6k कैप माइनस माइनस प्लस 5k कैप, दिस इज 11k कैप. So its direction will be 11k cap. Now r vector equals to क्या बोलते हैं, a vector plus lambda times b vector, a vector plus lambda times b vector, फिर lambda is a scalar, तो यहां से क्या बोलेंगे, a vector is 3 minus 2 minus 5, so you can say this is 3i cap minus 2j cap minus 5k cap प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, दैट इज ए बी जो वेक्टर है इसी की तो पैरेलल होगा हमारा वो लाइन, दैट इज 11k कैप. ये वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है. अब अगर बोला इसने कार्टेशियन फॉर्म में, चलो ये तो वेक्टर फॉर्म था ना, यहां पर लिख लो दिस इज वेक्टर फॉर्म. अब कार्टेशियन फॉर्म में देखो, कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, x माइनस x1, x1 इज 3 अपॉन ए तो यहां पे कितना है 0 इक्वल्स टू y माइनस y1, तो ये कितना हो गया +2, फिर ये 0, उसके बाद z माइनस z1, तो ये कितना हो जाएगा +5 अपॉन 11. यहां पर अगर आप देखते हो तो ये क्या आता है कि a और b दोनों आपका 0 आता है, सिर्फ c आपका 11 है. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन है वो z एक्सिस के पैरेलल होगा, वो लाइन z एक्सिस के पैरेलल होगा और उसमें x और y कोऑर्डिनेट आपका फिक्स होगा, दैट इज 3, -2. बाकी z एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो वेरी कर रहा होगा. इस लाइन की क्या z एक्सिस के पैरेलल होगा, तो जो भी पॉइंट होगा ना वो सिर्फ z कोऑर्डिनेट ही वेरी करेगा, x और y कोऑर्डिनेट फिक्स होगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है. अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करें. क्वेश्चन नंबर 10 इज फाइंड द एंगल बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन. पहले क्या बोला कि फर्स्ट पार्ट r वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप एंड r वेक्टर इक्वल्स टू 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट. सो क्वेश्चन नंबर 10 का ये फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले दोनों वेक्टर लिखो. r वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप. एंड दूसरा लाइन बोल रहा है कि वेक्टर r इक्वल्स टू 7i कैप माइनस 6k कैप, 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप. अब इन दोनों लाइन के बीच का एंगल होता है. अपने को काम का तो ये पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि बोला दो लाइन के बीच एंगल, तो सिर्फ ये देखना है किसके पैरेलल है, वो इसके और इसके दो के पैरेलल है. तो सीधा क्या करेंगे, इसको b1 मानो, इसको b2 मानो, तो क्या निकालते हैं हम लोग, ऐसे लिख लो, लेट पहला लाइन b1 वेक्टर के पैरेलल है, तो दिस इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप एंड b2 वेक्टर, ये लाइन ये कितना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप. और फिर ले लो लेट एंगल बिटवीन दिस गिवन एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस, लिखो ज्यादा बेटर होगा, दिस टू लाइंस इज थीटा. तो यहां से क्या होगा, cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, b1 डॉट b2
अपॉन मॉड ऑफ b1 वेक्टर इंटू मॉड ऑफ b2 वेक्टर। b1 वेक्टर आपका कितना है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट b2 वेक्टर, दिस इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मॉड ऑफ b1, दिस इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, फिर एक मॉड है that is b2 vector, that is I cap plus 2j cap plus 2k cap। ना दोनों का डॉट ले, डॉट में क्या करते हैं, I को I cap वाले के साथ 3 into 1 this is 3, 2 into 2 this is 4, 6 into 2 this is 12 अपॉन में स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, फिर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इसका देखो आई यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4, सो दिस इज 3 प्लस 4 7 प्लस 12 दैट इज 19 अपॉन 36 प्लस 4 40 प्लस 9 दैट इज 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7 इंटू 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट दैट इज 3, so you can say this is 19 upon 21। तो यहां से बोल सकते हैं थीटा इक्वल्स टू जो एंगल बोला दैट विल बी कॉस इनवर्स 19 अपॉन 21। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 19/21। अब इसी क्वेश्चन नंबर 10 का जरा सेकेंड पार्ट देखो, तो इसका सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, इसमें भी एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस, वो टू लाइन है आर वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप एंड आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस 56k कैप प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लो जो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, वेक्टर आर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस j कैप 3i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप माइनस j कैप i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप एंड r वेक्टर इक्वल्स टू सेकेंड लाइन की जो इक्वेशन दैट इज 2i कैप माइनस j कैप माइनस 56k कैप प्लस म्यू टाइम्स दिस इज 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। यहाँ पर भी दो लाइन इक्वेशन है, तो अपने को दोनों लाइन के सिर्फ डायरेक्शन रेशियो है, डायरेक्शन कोसाइन से मतलब है, सिर्फ ये और ये मतलब है, डायरेक्शन से मतलब है। तो यहाँ से क्या बोलोगे, लेट b1 वेक्टर क्या होगा, ये वाली पहली लाइन जिसके पैरेलल है दैट इज i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप एंड b2 वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, ये वाली लाइन दिस इज 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। अब आ गया ये दोनों लाइन किसके पैरेलल है, तो b1 और b2 वेक्टर के पैरेलल है। अब अपने को cos थीटा निकालना आसान है, और थीटा अब क्या होगा, एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस। तो सबसे पहले ये ले लो, एजम्पशन ले लो, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन these lines, थीटा इज द एंगल बिटवीन these lines, इस लाइन के बीच एंगल थीटा है। तो यहां से क्या बोलोगे, cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 फिर मॉड ऑफ b2 वेक्टर। यहां से b1 कितना आया, i कैप माइनस j कैप
माइनस 2k कैप डॉट b2 वेक्टर 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप अपॉन b1 वेक्टर का मॉड दैट इज i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, फिर b2 वेक्टर का मॉड दिस इज 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप। तो यहां से क्या बोलोगे, दोनों का डॉट ले लो तो क्या होगा i इंटू 3 दिस इज 3 माइनस j माइनस 5 दिस इज प्लस 5 माइनस 2 माइनस 4 दिस इज 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इसका i माइनस जे माइनस 2 क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज प्लस 4, फिर ये स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 5 का स्क्वायर 25 और ये माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो यहां से क्या बोलोगे 5 प्लस 3 8 प्लस 8 दैट इज 16 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 और ये 16 प्लस 9 25 प्लस 25 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो अब अगर यहां से अगर हम लोग देखें तो ये क्या लिखा हुआ 16 फिर स्क्वायर रूट ऑफ 50 इंटू 6 दैट इज 300। तो यहां से क्या बोलोगे दिस इज 16 अपॉन 300 को बोल सकते हैं 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये 2 से कैंसिल होगा दिस इज 5 दिस इज 8, सो यू कैन से दिस इज 8 अपॉन 5 रूट 3। तो यहां से आपको थीटा इक्वल्स टू कितना है cos थीटा इज 8 बाय 5 रूट 3, तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 8 अपॉन 5 रूट 3। ये क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा सेकेंड पार्ट था। आंसर इज थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 8 बाय 5 रूट 3। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। कुछ पेयर ऑफ लाइन गिवन है उसके बीच का एंगल। पहला पार्ट देखो x माइनस 2 बाई 2 इक्वल्स टू y माइनस 1 बाई 5 इक्वल्स टू z प्लस 3 बाई माइनस 3 एंड x प्लस 2 बाई माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस 4 बाई 8 इक्वल्स टू z माइनस 5 बाई 4। ये दो लाइन है कार्टेशियन फॉर्म में, इसके बीच के एंगल बोला है। कार्टेशियन फॉर्म में मतलब जो अपॉन में लिखा होगा वही उसका क्या होगा डायरेक्शन रेशियो होगा। ये तो काफी आसान हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट क्या बोला x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू y माइनस 1 बाय 5 इक्वल्स टू z प्लस 3 बाय माइनस 3 एंड x प्लस 2 डिवाइड बाय माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस 4 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू z माइनस 5 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब जरा देखो इनके बीच का एंगल। सबसे पहले अगर आप देखना चाहो तो क्या होगा 2 5 माइनस 3 इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो माइनस 1 8 4। तो सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। a1 यहां से कितना आएगा 2 b1 इज 5 c1 इज माइनस 3 और यहां से अगर आप देखो तो a2 इज माइनस 1 b2 इज 8 एंड c2 इज 4। अब क्या बोला कि तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला। अगर मान ली दोनों लाइन के बीच एंगल थीटा है, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइंस। ठीक है, दोनों लाइन के बीच थीटा एंगल है तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा a1 a2 प्लस b1 b2 डॉट प्रोडक्ट जो रिजल्ट आता है वो लिख रहे हैं c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर पूरे का यहाँ पर मॉड ले लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा a1 a2 2 इंटू माइनस 1 दिस इज माइनस 2 b1 b2
5 into 8 that is 40. C1 C2 minus 3 into 4 this is minus 12 upon A1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 B1 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 C1 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9 फिर A2 स्क्वायर A2 इज माइनस 1 का स्क्वायर 1 फिर B2 स्क्वायर इज 8 का स्क्वायर 64 C2 स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर यानी 16 मॉड। यहां से आप क्या बोल सकते हो माइनस 2 माइनस और माइनस 14 प्लस 40 इसको ऐसे लिख लो 40 माइनस 14 अपॉन में ये कितना हो गया 9 प्लस 4 13 13 प्लस 25 28 प्लस 38 स्क्वायर रूट ऑफ 38 ये कितना हो जाएगा 70 प्लस 10 80 81 दैट इज 81 ये तो 9 हो जाएगा तो इसको आप लिख सकते हो 14 माइनस 40 माइनस 14 ये कितना होगा 26 तो यहां से आप बोल सकते हो cos थीटा इक्वल्स टू 26 अपॉन कितना है आपका दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 38 स्क्वायर रूट ऑफ 38 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 81 दैट इज 9 तो यहां से बोल सकते हो दिस इज 26 अपॉन 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 38 तो यहां से क्या बोलोगे थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 26 अपॉन 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 38 ये क्वेश्चन नंबर 11 का आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है एंगल इज 20 cos इनवर्स 26 अपॉन 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 38। अब इसी क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट देखो ये क्या बोल रहा है x by 2 equals to y by 2 equals to z by 1 and x minus 5 by 4 equals to y minus 2 by 1 and z minus 3 by 8 इसके बीच का एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट जरा देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट लाइन की इक्वेशन आपकी क्या गिवन है x by 2 equals to y by 2 इक्वल्स टू जेड बाय 1 एंड लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है x माइनस 5 बाय 4 x माइनस 5 बाय 4 इक्वल्स टू y माइनस 2 बाय 1 इक्वल्स टू z माइनस 3 बाय 8 z माइनस 3 बाय 8। अब यहां से जरा देखो a1 b1 कितना होगा a1 यहां से 2 b1 भी कितना हो जाएगा 2 और c1 कितना होगा यहां से 1। अब a2 अगर इससे निकालो a2 इज 4 b2 इज 1 एंड c2 इज यहां से 8 अपने को दिस मतलब था एंगल के लिए। अब क्या करो लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइंस इन लाइन के बीच एंगल थीटा मानो तो cos थीटा इक्वल्स टू हमारे पास जो फॉर्मूला है मॉड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर फिर सेकेंड पार्ट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर फिर यहां से a1 इंटू a2 2 इंटू 4 दैट इज 8 फिर b1 b2 2 इंटू 1 दिस इज 2 c1 दिस इज 1 इंटू 8 8 फिर स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर a1 मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4 फिर b1 यानी 2 का स्क्वायर दिस इज 4 c1 यानी 1 1 का स्क्वायर दिस इज 1 फिर यहाँ से a2 दैट इज 4 यानी 16 फिर b2 दैट इज 1 1 का स्क्वायर 1 c2 दैट इज 8 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ से क्या आएगा जरा देखो 8 प्लस 2 10 प्लस 8 18 अपॉन में
4 + 4 8 + 1 9 9 का स्क्वायर रूट दैट इज 3 into 64 + 16 that is 80 + 1 81 square root that becomes 9 mod, फिर 9 को इससे 1 और ये 2, तो यू कैन से दिस इज mod of 2/3। mod of 2/3 को बोल सकते हो सिंपली 2/3 क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो यहां से थीटा इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा cos इनवर्स 2/3। ये क्वेश्चन नंबर 11 के सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन था एंड आंसर इज थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज find the value of p such that so that the lines 1 minus x/3 7y minus 14/2p z minus 3/2 and 7 minus 7x/3 y minus 5/1 equals to 6 minus z/5 are at right angle। राइट एंगल का मतलब क्या हो परपेंडिकुलर, इसका मतलब दोनों लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है उनका डॉट क्या होगा जीरो, दोनों लाइन का जो डायरेक्शन होगा उसमें डॉट ले लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज होगा क्योंकि यहाँ पर जो आपको इक्वेशन लाइन है गिवन वो थोड़ा डिफरेंट मैनर में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है अलग। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले जरा देखो लाइन की इक्वेशन क्या लिखा हुआ है इसने 1 minus x/3 इक्वल्स टू 7y minus 14/2p। फिर क्या बोला z minus 3/2 और दूसरी लाइन के बारे में क्या बोला दिस इज 7 minus 7x/3p इक्वल्स टू y minus 5/1 इक्वल्स टू 6 minus z/5। ठीक है, अब जरा इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंट बोला 90 डिग्री कर ले, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है तो डॉट करके जीरो आ जाए, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है 1 minus x/3 आप क्या पढ़ते हो x minus x1/a, x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, हम माइनस क्या माइनस x, तो क्या करेंगे इसमें न्यूमरेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। सिर्फ इस वाले एक्सप्रेशन में बात कर रहा हूँ कि न्यूमरेटर में भी -1 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में भी, सो दिस बिकम्स x minus 1/-3। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया x minus x1/a। फिर यहाँ देखो 7y minus 14/2p, हमेशा क्या होता है y minus y1/b, y का कोफिशिएंट क्या होता है 1, बट यहाँ 7 से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो ये कितना हो जाएगा y minus 2 अपॉन दिस इज 2p डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू z कितना है दिस इज z minus 3/2। नाउ 7 minus 7x/3p, यहाँ पर भी देखो x minus x1/a, तो यहाँ -7 x का कोफिशिएंट -7, तो -7 को हटाने के लिए क्या करेंगे -7 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा x -1। ओके, हमने क्या किया था -7 से डिवाइड किया, तो दिस इज 3p डिवाइड बाय -7। सिर्फ हमने इस एक्सप्रेशन में किया है, इधर नहीं किया, सिर्फ इसमें किया, ये तो चलो ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू y minus 5/1, फिर 6 minus z/5, z का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, z minus z1/c, या माइनस z, यहाँ भी -1 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करो, दिस इज z minus 6 अपॉन -5। अब दोनों लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड आ गई। अब क्या बोला आर परपेंडिकुलर, तो सबसे पहले a1 देखो, a1 क्या हुआ इस लाइन से दिस इज -3, b1 कितना है 2p/7 और c1 कितना है 2। सेम लॉजिक से जरा a2 देखो तो 3p/x minus x1/a वाले उस फॉर्मूले से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो a2 इज 3p/-7 और b2 हमारा कितना हो जाएगा 1।
C2 कितना हो गया -5। अब बोला कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। cos थीटा वाले फॉर्मूले से देख सकते हो, cos थीटा इक्वल्स टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन समथिंग cos थीटा, थीटा इज 90 डिग्री, cos 90 0 0 इक्वल्स टू समथिंग, तो समथिंग शुड बी 0। उसमें क्या न्यूमरेटर जो आपका A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 वो भी आपका क्या हो गया 0 हो गया। आप थ्योरी पार्ट देख सकते हैं, इसका जो थ्योरी हमने बताया था उसमें ये कवर आ चुका है। अब जरा A1 इंटू A2 निकालो, A1 इज -3, A2 इज 3p बाय -7, तो ये कितना हो जाएगा 9p बाय 7। ओके, अब देखो प्लस B1, दिस इज 2p बाय 7 इंटू 1, तो दिस इज 2p बाय 7 प्लस C1 C2, दिस इज 2 इंटू -5, दिस इज -10 इक्वल्स टू 0। अब यहां से लिख सकते हैं 9p प्लस 2p, दिस इज 11p बाय 7 -10 इक्वल्स टू 0। तो यहां से बोल सकते हैं दिस इज 11p बाय 7 -10 इधर ले आओ, दिस इज 10, सो यू कैन से दिस इज 11p इक्वल्स टू 7 इंटू 10, दैट इज 70। इधर डिवाइड था, इधर गया मल्टीप्लाई। नाउ दिस इज p इक्वल्स टू 70 बाय 11। ये क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सॉल्यूशन है एंड आंसर इज p इक्वल्स टू 70 बाय 11, 70 बाय 11। ये क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 13 इज सॉ द लाइंस x -5 by 7 equals to y plus 2 by -5 equals to z by 1 and x by 1 equals to y by 2 and z by 3 are perpendicular to each other। दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का क्या होगा, जो दोनों का डायरेक्शन रेशियो या कोसाइन है उनके बीच क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे उनके वेक्टर के साथ। तो देखते हैं, वही देखना चेक करना है कि वो परपेंडिकुलर है। अगर डॉट 0 आ गया इट मींस दैट इज परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन नंबर 13 जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में लाइन आपको गिवन है x -5 by 7 इक्वल्स टू y plus 2 by 5, y plus 2 by -5 सॉरी, this is equals to z by 1 एंड दूसरी लाइन गिवन है x by 1 इक्वल्स टू y by 2 इक्वल्स टू z by 3। ठीक है, आर परपेंडिकुलर, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो सबसे पहले A1 B1 C1 निकाल लो। A1 यहां से क्या आएगा 7, फिर B1 दिस इज -5, फिर C1 दिस इज 1। अब यहां से निकालो A2 कितना होगा, दिस इज 1, B2 2, C2 इज 3। अब इसने क्या बोला, आर परपेंडिकुलर, क्या बोल रहा है कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये चेक करना अपने को सॉरी। तो सबसे पहले क्या करेंगे A1 A2 या cos थीटा से भी कर सकते हो, cos थीटा 0 0 तो थीटा इज 90 डिग्री। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 निकालो कितना आता है। A1 A2 7 into 1 that is 7, B1 B2 -5 into 2 this is -10, C1 C2 this is C1 1 into 3। तो यहां से क्या है 10 -10 this is 0। इट मीन्स क्या हो गया कि बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइन इसके आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस r वेक्टर इक्वल्स टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप एंड r वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप।
तो ये दो लाइन ठीक से देखो तो ये पैरेलल नहीं है, मतलब स्क्यू लाइन वाला केस होगा ये। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड आर वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम्स 2 आई कैप प्लस जे कैप 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। केवल फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस। अब यहां से क्या करते हैं, A1 A2 वेक्टर निकालते ताकि फॉर्मूला में यूज कर सकें। आपको याद होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस का A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मॉड। तो सबसे पहले A1 A2 निकाल लेते हैं। हमारे पास अपने पास क्या है, A1 वेक्टर। A1 वेक्टर जिस पॉइंट से वो पास कर रहा होगा, फर्स्ट लाइन आई कैप प्लस 2 जे कैप, दिस इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप एंड A2 वेक्टर हमारा क्या हो गया, सेकेंड लाइन जिस पॉइंट से पास कर, दिस इज 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। उसके बाद देखो B1 फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन क्या है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और सेकेंड लाइन का B2 हो गया डायरेक्शन, दिस इज 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। नाउ अपने को A2 माइनस A1 चाहिए, तो सबसे पहले A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालो। A2 माइनस A1 दिस इज 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, फिर माइनस A1 वेक्टर दैट इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। नाउ दिस इज 2 आई कैप माइनस आई कैप, दिस बिकम्स आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 जे कैप, दिस इज माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप माइनस के कैप, दिस इज माइनस 2 के कैप। ये आ गया A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। उसके अलावा फॉर्मूला में अपने को B1 क्रॉस B2 चाहिए, तो वो भी निकाल लेते हैं। B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर चाहिए था, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद होगा डिटर्मिनेंट से निकालते थे, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस वन इज के कैप। अब जरा देखो B1 वेक्टर हमारा कहाँ है, ये आई कैप माइनस जे कैप माइनस प्लस के कैप, दिस इज 1, दिस विल बी -1 एंड दिस विल बी 1। B2 कितना, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, दिस इज 2 1 एंड दिस इज आल्सो 2। अब इस डिटर्मिनेंट को खोलते हैं इस रो के लॉन्ग, तो आई वेक्टर आई कैप, ये कॉलम गया ये रो गया, -1 इंटू 2 दिस इज -2, फिर माइनस साइन 1 इंटू 1 दिस इज 1, फिर माइनस जे कैप, ये कॉलम गया ये रो गया, 1 इंटू 2 2 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस के कैप, ये कॉलम गया ये रो गया, 1 इंटू 1 1 माइनस 2 इंटू -1 दैट इज +2। ये कैंसिल आउट, तो यहां से क्या बोलोगे, दिस इज -3 आई कैप प्लस 3 के कैप। अब अपने पास जो फॉर्मूला था वो डायरेक्ट आ जाते हैं, उसी को यूज करते हैं। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या है, मॉड, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया, अपॉन में मॉडुलस ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। तो यहां से आप बोल सकते हो A2 माइनस A1 अपने निकाले थे क्या, यहाँ पे आई कैप -3 जे कैप
minus 2k cap dot b1 cross b2. This is minus 3I cap plus 3k cap upon mod of minus 3I cap प्लस 3k cap डिटरमिनेंट, सॉरी डिटरमिनेंट ये मॉड है, डिटरमिनेंट तुम लोग खोल चुके हैं। अब जरा देखो डॉट करने के लिए i को i के साथ, 1 को -3 के साथ, दिस इज -3 को यहाँ तो 0 है, चलो 0, -2 और 3 दिस इज -6 अपॉन में -3i कैप प्लस 3k कैप, तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर दिस इज ऑल्सो 9। अब जरा देखो इसको लिख सकते हैं -3 - 6 दैट इज -9 अपॉन ये कितना हो जाएगा 9 9 18 18 का स्क्वायर रूट दैट इज 3√2 मॉडुलस, ये 3 और ये 9 कैंसिल हुआ 3 से, इसमें -3/√2 का मॉडुलस, इट मींस दिस बिकम्स 3√2। अगर इसको थोड़ा सिंपल वे में ऐसे लिखो दिस इज 3√2 अपॉन 2, क्या किया हमने √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर इज 3√2/2। ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सॉल्यूशन है, आंसर इज 3√2/2। अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करें, तो क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x plus 1/7 equals to y plus 1/-6, z plus 1/1 and x minus 3/1, y minus 5/-2, z minus 7/1। ये कार्टेशियन फॉर्म है। यहाँ पे अगर आप देखोगे डायरेक्शन रेशियो तो 7 - 6 1 1 - 2 1, ये भी आपको लग रहा है स्क्यू लाइन क्योंकि पैरेलल है नहीं, और दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइन को डिस्टेंस 0 ही होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 इज, सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिख लो, दैट इज x plus 1/7, x plus 1/7 equals to y plus 1/-6, y plus 1/-6 and z plus 1/1। और दूसरी लाइन क्या बोला, x minus 3/1 equals to y minus 5/-2, y minus 5/-2 and next is z minus 7/1, z minus 7/1। ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है। तो सबसे पहले जिसकी लाइन का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2, फिर सबका मॉड ले लेंगे ताकि डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव। तो a1 a2 सबसे पहले निकाल लेते हैं, हमारा a2 वेक्टर a1 वेक्टर क्या, a1 क्या होगा जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रहा हो, पहला लाइन, ये कितना होगा -1 -1 -1, तो दिस इज माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। a2 वेक्टर क्या होगा सेकेंड लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा है 3, 5, 7, दिस इज 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप एंड b1 वेक्टर पहला लाइन का जो डायरेक्शन होगा 7 - 6 1, दिस इज 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस k कैप। अब b2 हमारा क्या होगा सेकेंड लाइन का जो डायरेक्शन होगा, दिस इज b2 वेक्टर, तो i1 - 2 1, इट मींस i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब फॉर्मूला लगाने के लिए अपने क्या चाहिए a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर और b1 क्रॉस b2 चाहिए, ये दोनों पहले निकाल लेते हैं। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, a2 is this one, this is 3i cap plus 5j cap plus 7k cap minus a1, this is minus i cap minus j cap minus k cap। तो यहां से क्या हो गया -1 प्लस 3, दिस इज 4i cap -1 प्लस 5, दिस इज 6j cap, 7 प्लस 1, दिस इज 8k cap। ठीक है, 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। उसके बाद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ये निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है डिटरमिनेंट के हेल्प से निकालते हैं, तो दिस इज i कैप, दिस इज j कैप
दिस वन इज k कैप। नाउ b1 वेक्टर कितना 7i माइनस 6j प्लस k, ये क्या हुआ 7 माइनस 6, दिस इज 1। b2 कितना i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, दिस इज 1 माइनस 2, दिस इज 1। तो यहां से क्या बोलोगे i कैप, इस रो के अलॉन्ग खोल रहे हैं, ये कॉलम गया ये रो गया, माइनस 6 इंटू 1 दिस इज माइनस 6, माइनस 1 इंटू माइनस 2 दिस इज माइनस 2, दिस बिकम्स प्लस 2, माइनस j कैप, ये कॉलम गया ये रो गया, 7 इंटू 1 7, माइनस 1 इंटू 1 प्लस k कैप, ये कॉलम गया ये रो गया, 7 इंटू माइनस 2 दिस इज माइनस 14, माइनस माइनस 6 इंटू 1 प्लस 6, मॉडुलस, मॉडुलस नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट यही होगा। अब ये क्या हो गया जरा देखो, माइनस 6 प्लस 2 दिस इज माइनस 4i कैप, 7 माइनस 1 दैट इज 6, दिस इज माइनस 6j कैप, माइनस 14 प्लस 6, माइनस 14 प्लस 6 कितना हो गया माइनस 8k कैप। ओके, अब यहाँ पे जरा देखो a2 माइनस a1 वेक्टर और b1 क्रॉस b2 वेक्टर दोनों देखो पैरेलल आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इज पैरेलल लैम्डा टाइम्स b1 क्रॉस b2 वेक्टर, और यहाँ पे लैम्डा इज माइनस 1, तो माइनस प्लस 4i बना देगा, फिर इसको प्लस 6j प्लस 8k कैप, देखो पूरा मैच कर गया। इसका मतलब a2 माइनस a1 वेक्टर और ये b1 क्रॉस b2 वेक्टर, अगर आप इसमें जो फॉर्मूला है आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या होगा डॉट दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या होगा ये कितना हो जाएगा, अगर इसमें डॉट करोगे तो आपको क्या होगा कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब अगर आपके पास ये जो दो लाइन है ना, ये दो लाइन में क्या हो रहा है कि ये a1 a2 ये वाला डायरेक्शन और इसके जो परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन है, ठीक है, दोनों पैरेलल आ गया, दोनों पैरेलल आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा a2 माइनस a1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा लेंथ। फिर भी अगर आप निकालना चाहो तो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक तो यहां से बोला a2 माइनस a1 का मॉड, अब जरा देखो a2 माइनस a1 का मॉड कितना है, a2 कितना है, दिस इज 4i कैप निकाला हुआ है प्लस 6j कैप, ओके, एंड प्लस 8k कैप, तो यहां से बोल सकते हो दिस इज 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर दिस इज 64, यहां से कितना हो जाएगा 16 प्लस 64 ये कितना होगा 70, 80 प्लस 36 116, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 116, स्क्वायर रूट ऑफ 116, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ये अगर कर ले तो कितना हो जाएगा, तो यहां से अगर हम लोग कॉमन लें कितना हो जाएगा, 4 से तो ये कैंसिल हो रहा है ना, 4 इंटू 10, ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा 4 8 3 3 36 9, ठीक है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 29, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ क्वेश्चन नंबर 15 का, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 29। अगर आप फॉर्मूला से यूज करना चाहे, मैंने ये बोला कि ये a2 वेक्टर, ये a1 वेक्टर था और ये a2 वेक्टर था, ये और दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा यही होगा। अब अगर हम ये करना चाहें कि इसको फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हमने था हमारे पास था उसको यूज करना चाहिए, तो वो भी यूज करके देख लेते हैं, वही आएगा, देखते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मॉडुलस, फिर क्या है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर पूरे का मॉडुलस। a2 माइनस a1 हमारे पास कितना आया, a2 माइनस a1 आया 4i कैप, दिस इज 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप डॉट b1 क्रॉस b2 हमारे पास कितना आया है
माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप। तो b1 क्रॉस b2 हमारे पास है माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप अपॉन में फिर इसी का मॉडुलस b1 क्रॉस b2 का, दिस इज माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 8k कैप। अब जरा देखो डॉट में क्या करते हैं, i को i के साथ मल्टीप्लाई, 4i माइनस 4i दिस इज माइनस 16, 6 माइनस 6 दिस इज माइनस 36, 8 माइनस 8 दिस इज माइनस 64 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ, ये कितना हो जाएगा माइनस 4 का कितना है माइनस 4 का स्क्वायर दैट इज 16, माइनस 6 का स्क्वायर दैट इज 36, फिर माइनस 8 का स्क्वायर दिस इज ऑल्सो 64 मॉड। अब यहां से अगर लिखें तो ये कितना हो जाएगा 64 और 6 कितना, माइनस 70 70 100 और ये 116 दिस इज माइनस 116 अपॉन में वही है स्क्वायर रूट ऑफ 116। तो यहां से क्या बोलोगे मॉड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 116, मॉड को हटा दो, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 116। तो ये कितना 2 स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये आपका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का सॉरी ये फॉर्मूला था शॉर्टेस्ट, ठीक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला हम लोग यूज किए 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 16 इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines whose vector equations are r vector equals to I cap plus 2j cap plus 3k cap plus lambda times I cap minus 3j cap plus 2k cap and r vector equals to 4I cap plus 5j cap plus 6k cap plus mu times 2I cap plus 3j cap plus k cap। तो देखते हैं इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज, सबसे पहले वेक्टर लिखो जो भी लाइन इक्वेशन गिवन है, आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड आर वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है अब क्या बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये भी वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे a2 वेक्टर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर नहीं डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो सबसे पहले देखते हैं a1 वेक्टर हमारा कितना है, पहला लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा हो ये i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और b1 वेक्टर ये लाइन जिसके पैरेलल हो दिस इज i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। a2 वेक्टर सेकेंड लाइन जिस पॉइंट से पास करता हो दिस इज 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप एंड b2 वेक्टर सेकेंड लाइन जिस लाइन के पैरेलल हो दिस इज 2i या जिस वेक्टर के पैरेलल हो दिस इज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब अपने को सबसे पहले a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालना चाहिए, a2 दिस वन 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस a1 वेक्टर दिस इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। now this is 4i minus I this becomes 3i cap 5j minus 2j this is 3j cap
plus 6k minus 3k, this is plus 3k cap. Now we have to find b1 cross b2. क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट के हेल्प से ही फाइंड करते हैं, तो यहाँ भी वही काम करेंगे. दिस इज आई कैप, दिस वन जे कैप एंड दिस वन इज के कैप. अब b1 जरा देखो, b1 इज आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप. दिस इज 1 minus 3, this one is 2. b2 this is 2, this is 3 and this one is 1. अब इस डिटर्मिनेंट को हम लोग खोलते हैं, देखते हैं क्या होगा. इक्वल्स टू, अब इसको देखो, इस रो के लॉन्ग खोलते हैं, तो आई कैप, ये कॉलम गया, ये रो गया, माइनस 3 इंटू 1 दिस इज माइनस 3, माइनस 3 इंटू 2 दिस इज 6, फिर माइनस जे कैप, ये कॉलम गया, ये रो गया, 1 इंटू 1 1, माइनस 2 इंटू 2 दिस इज 4, प्लस के कैप, ये कॉलम गया, ये रो गया, 1 इंटू 3 दिस इज 3, माइनस 2 इंटू माइनस 3 दिस इज प्लस 6. तो यहां से क्या बोल सकते हैं, माइनस 3 माइनस 6 दिस इज माइनस 9 आई कैप, 1 माइनस 4 दिस इज माइनस 3, ये प्लस 3 जे कैप, 3 प्लस 6 दिस इज प्लस 9 के कैप. अब जरा देखो, ये आ गया b1 क्रॉस b2 और a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपने को पता है, तो अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला था उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या था हमारा, मॉडुलस a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का डॉट, फिर अपॉन में उसका मॉडुलस b1 क्रॉस b2 वेक्टर का मॉडुलस. अब यहां से क्या आया, जरा सबकी वैल्यू पुट कर दो. a2 वेक्टर माइनस a1, a2 हमारा कितना है, यहां से देखो 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप डॉट b1 क्रॉस b2, ये हमारा यहाँ पर दिस इज माइनस 9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप अपॉन मॉड माइनस 9i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप मॉड. अब इसका जरा देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा, मॉड 3i माइनस i दिस इज माइनस 27, 3j प्लस 3 कितना हो गया, ये 9, 3 इंटू 9 दिस इज 27, कैंसिल आउट. अपॉन में जरा देखो, माइनस 9 का स्क्वायर दिस इज 81, 3 का स्क्वायर दिस इज 9, फिर 9 का स्क्वायर दिस इज 81. तो यहां से क्या बोल सकते हो, 9 अपॉन, सब में से 9 को बाहर लो, स्क्वायर रूट के बाहर कितना आएगा 3, दिस इज 9 प्लस 1 प्लस 9, 3 को ये 9 से कैंसिल करो तो कितना हो, यहाँ 1 और यहाँ 3, तो दिस इज 3 अपॉन 9 9 18 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 19, पूरे पे मॉड पॉजिटिव ही है तो मॉड का कोई यूज तो है नहीं. दिस इज 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 19. ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 19. अब क्वेश्चन नंबर 17 का देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 17 इज फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस और वेक्टर इक्वेशन r vector equals to 1 minus t into I cap plus t minus 2 into j cap plus 3 minus 2t into k cap and s plus 1 into I cap plus 2s minus 1 into j cap minus 2s plus 1 into k cap. इसमें थोड़ा ठीक से देखोगे तो इसमें क्या है ना कि आपका वेक्टर फॉर्म जो लाइन की इक्वेशन है ना उसको मिक्स कर दिया. लैम्डा जो वेक्टर a प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर लिखते हैं ना, उस लैम्डा को इसने क्या किया, हर जगह आई कैप जे कैप के कैप के साथ अलग अलग सेपरेट कर दिया. यहाँ टी किया और यहाँ एस किया. देखते हैं उस स्केलर को कैसे
सबसे पहले सेपरेट करते हैं, फिर क्या करते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सो फर्स्ट वी राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ द गिवन लाइन। पहले लिखा वेक्टर r इक्वल्स टू दिस इज 1 माइनस टी आई कैप, फिर प्लस टी माइनस 2 जे कैप, एंड देन 3 माइनस 2t प्लस 3 माइनस 2t के कैप। पहला लाइन की इक्वेशन ये है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखो। एक काम करो, आई कैप सबको सेपरेट कर लेते हैं, माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, फिर माइनस 2t के कैप। अब टी वाले पार्ट को एक साथ लिखो और बिना टी, जिसमें साथ टी नहीं उसको अलग लिखो। यहाँ से आई कैप, फिर यहाँ पर है दिस इज माइनस 2 जे कैप, फिर यहाँ पे प्लस 3 के कैप। अब टी वाले एक साथ लिखा और टी को कॉमन ले लो, दिस इज माइनस आई कैप, फिर यहाँ पर दिस इज प्लस जे कैप, फिर यहाँ पे दिस इज माइनस 2 के कैप। एंड दूसरी लाइन हमारे पास है वेक्टर r इक्वल्स टू क्या लिखा, s प्लस 1 इंटू आई कैप, फिर लिखा है 2s माइनस 1 प्लस 2s माइनस 1 जे कैप, फिर लिखा माइनस 2s प्लस 1 इंटू के कैप। इसको भी थोड़ा बैलेंस करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, एस आई कैप प्लस आई कैप, फिर 2s जे कैप माइनस जे कैप, फिर माइनस 2s के कैप प्लस ये माइनस, फिर यहाँ भी साइन दिस इज माइनस के कैप। अब क्या करते हैं कि s वाले को अलग और बिना s वाले को एक साथ, आई कैप माइनस जे माइनस के, दिस इज आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस, फिर इसमें से s को कॉमन ले लो, दिस इज आई कैप प्लस 2 जे कैप, फिर यहाँ से माइनस 2 के कैप। अब इस पे जरा देखो, a1 वेक्टर a2 वेक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले a1 वेक्टर क्या होगा, फर्स्ट लाइन जो है ये जिस पॉइंट से पास हो रही है, तो दिस इज आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, एंड वेक्टर बी b1 ये क्या, फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन, दैट इज माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, एंड a2 वेक्टर सेकेंड लाइन जिस पॉइंट से पास हो रहा, दैट इज आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, एंड वेक्टर b2 वेक्टर सेकेंड लाइन जिसके पैरेलल हो, दिस इज आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब देखो a1 a2 और b1 b2 सब आ गया अपने पास। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वो हम लोग यूज करेंगे। क्या है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 और पूरे का मॉड, ताकि डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव हो। तो उसके लिए अपने को a2 वेक्टर माइनस a1 चाहिए। तो नाउ सबसे पहले a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालो। a2 इज दिस वन, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस a1, दिस इज आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, आई कैंसिल आउट, माइनस जे और माइनस 1 प्लस 2 माइनस दिस इज जे कैप। उसके बाद देखो माइनस के माइनस 3, दिस इज माइनस 4 के कैप। अब अगर b1 क्रॉस b2 निकालने की कोशिश करो तो देखो b1 क्रॉस b2 वेक्टर, तो ये डिटर्मिनेंट के हेल्प से आएगा, दिस इज आई कैप, दिस वन जे कैप, दिस वन के कैप। b1 इज माइनस 1 1 माइनस 2, तो कितना होगा माइनस 1 1 माइनस 2, एंड b2 इज आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, क्या होगा 1 2 माइनस 2 1 2 माइनस 2 मॉडुलस। अब जरा इसको खोलो, तो इस रो के अलॉन्ग आई कैप, ये कॉलम गया ये रो गया, 1 इंटू माइनस 2 दिस इज माइनस 2, फिर माइनस साइन 2 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 4, दिस बिकम्स प्लस 4 माइनस जे कैप, फिर ये कॉलम गया ये रो गया, दिस इज माइनस 1 इंटू माइनस 2 दिस इज 2 माइनस
1 into -2 that becomes +2 प्लस k कैप, ये रो गया ये कॉलम गया, ये रो गया ये कॉलम गया, -1 into 2 -2 1 into 1 this is 1 -2 plus 4 this is 2i cap, 2 plus 2 4 -4j cap, -2 -1 -3k cap, 2i cap -4j cap -3k cap, ये b1 क्रॉस b2 है। अब अपने को जो निकालना था वो देखते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो अब हम लोग यूज करने वाले हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या था, मॉड, फिर क्या था a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर, फिर यहां पर मॉड दिस इज a2 माइनस a1, हमारे पास आया j कैप -4k कैप डॉट b1 क्रॉस b2, ये आया है 2i कैप -4j कैप -3k कैप अपॉन b1 क्रॉस b2 का मॉड, दिस इज 2i कैप -4j कैप -3k कैप, इसका मॉड j इंटू -4 दिस इज -4, फिर -4 इंटू -3 दिस इज 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 -4 का स्क्वायर दैट इज 16 -3 का स्क्वायर दैट इज 9। अब यहां से क्या बोलोगे, -4 प्लस 12 दिस इज 8 अपॉन 16 प्लस 4 20 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 29 पूरे का मॉड, तो यहां से क्या आया, ये तो पॉजिटिव ही है, दिस इज 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29। ये क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सॉल्यूशन है। आंसर इज 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 के साथ ये जो हमारा एक्सरसाइज 11.1 था वो हमारा क्या होता है, कंप्लीट हो रहा है। एक्सरसाइज 11.2 सॉरी 11.1 नहीं 11.2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 के साथ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, उसमें भी उसकी थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।